गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के लिए। ठीक है, हमारी डेट 11 सितंबर की ये वर्कशीट है। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना है और यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। हमने अब तक जो पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, आज उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं हम कॉन्ग्रुएंस के थ्रू। जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे, क्राइटेरिया थे, उनके थ्रू हम कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को सोल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले देखिए, आपको पता है कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, वो क्या होता है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो उसको प्रूव करेंगे। ये हमारी थ्योरम है कि अगर कोई अपोजिट एंगल्स हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के, वो बराबर होते हैं, ये आपको शो करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे देखोगे आप? आपको दे क्या रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, एबीसी में जो ए बी है वो किसके बराबर होगा? एसी के बराबर होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि जो बी और सी है ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये अपोजिट एंगल, मतलब ये साइड के सामने वाला एंगल ये है, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। डी हमने मिड पॉइंट बनाया है। मिड पॉइंट मतलब ये दो हिस्सों में, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब बीडी जो बराबर है किसके? डीसी के बराबर है। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करेंगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी से इनकी हर चीज बराबर हो जाएगी, और हर चीज बराबर हो जाएगी तो ये एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे जो हमें प्रूफ करनी है। तो ये तीन कैसे प्रूफ होंगे कॉन्ग्रुएंसी इनकी? एक तो ए बी, मैंने तीन आपको रूल्स जो है वो करने होते हैं फॉलो किसी भी क्राइटेरिया के लिए, कॉन्ग्रुएंस के लिए। मतलब साइड 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 हो, एंगल साइड एंगल हो, या राइट आरएचएस हो, मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया जिस कोई तीन चीजें आपको बराबर दिखानी है। ठीक है, तो पहली चीज तो ए बी है वो एसी के बराबर है, ये दिया ही हुआ है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा जो बी डी है वो डीसी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने ड्रॉ किया है डी को मिड पॉइंट। और तीसरा जो ए डी है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में है, तो ये साइड भी बराबर होगी। तो बाय साइड 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 रूल तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मतलब ये एंगल्स भी सीपीसीटी से, एंगल बी और सी बी एंगल बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक नोट है कि अगर इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। यहाँ पे आपको एंगल्स, अपोजिट एंगल्स प्रूव करने थे इक्वल, अब की बार आपको एंगल्स बराबर दिए होंगे, आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, वो भी ट्रू होगा। उसके बाद है ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। जितने भी एंगल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो सब बराबर होंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर एंगल्स बराबर होंगे तो उनकी साइड्स भी बराबर होंगी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है इन थ्योरम्स पे बेस्ड। आपको क्या दिया इसमें? एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और वहां पर हमने डी और ई दो मिड पॉइंट्स लिए हैं बीसी पे। इस तरह की जो बीई है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। मतलब जो बीई है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है कि जो ए डी वाली साइड है वो किसके इक्वल है? ए ई के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हम लेंगे ए बी डी और ए सी ई। अगर हम तीनों इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसका मतलब जो इनके एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे सारे, और जो इनकी साइड्स है सारी वो भी बराबर हो जाएंगी सीपीसीटी से। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी सीपीसीटी से। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें? पहला पॉइंट तो ये है कि जो ए बी है ए सी के बराबर है, ये तो दिया ही हुआ है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा है जो बी इज वो सी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और तीसरा है जो बीई है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, दोनों में से बीई और सी डी में से अगर आप ये बीच वाला हिस्सा डीई माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? जो ये बी डी है वो किसके बराबर आ जाएगा? सीई के। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो इन तीन पॉइंट से मतलब साइड एंगल और साइड से, साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय सीपीसीटी जो ए डी है वो किसके इक्वल हो गया? ए ई के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एंगल शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं वो सारे 60 होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है? एंगल शो करना है। कैसे करेंगे हम इसको? एक ट्राइंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, जो बी सी है वो सी ई के बराबर है। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सारे आपस में बराबर हुए।
और अगर सारे इक्वल हुए, सारे बराबर हुए, तो जो एंगल अपोजिट है इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स की जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के एंगल जो होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि तीनों ट्राइंगल, जो तीनों एंगल है वो बराबर होंगे, तीनों साइड्स बराबर होंगी। अब हमें निकालना है कि वो 60 कैसे होंगे। 60 कैसे होंगे, हमें पता है जो ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो हमने अभी लिखा था कि जो ए बी सी है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो बी की जगह भी ए लिख सकती हूँ, सी की जगह भी ए लिख सकती हूँ, क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो अब ये 3 ए हो गई, तो 3 ए किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। तो एक ए किसके बराबर होगा, 180/3 60 डिग्री की, ठीक है। तो इसीलिए सारे एंगल हैं, जो ए एंगल बी एंगल सी, ये सारे बराबर हैं, तो सबके सब किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के। ये आपका है सॉल्यूशन 1, ये आप लिख सकते हो, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1। आपको आंसर 1 मिल गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि कोई एक एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। उसकी जो एल्टीट्यूड, जो उसकी हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, बीई और सीएफ है, वो हमने ड्रॉ की है। हाइट हमने बनाई है एसी और एबी एंगल्स उस पे साइड्स पे, ठीक है। तो हमें शो करना है जो वो हाइट्स है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कैसे शो करेंगे, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है बस। ये रहा आंसर आपका 2। इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखोगे, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है, दो साइड्स बराबर होती हैं, और जो एंगल्स है अपोजिट वो भी बराबर होते हैं, ये भी हमें पता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बीई है वो एफ सी के बराबर है। कैसे, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सीपीसीटीसी है, साइड्स भी इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर देंगे, क्या, बहुत ही आसान है। जो बी सी है वो तो कॉमन है दोनों में, ट्राइंगल में। जो एंगल सी है वो एंगल बी के बराबर है, और जो ये एंगल है ई और एफ जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी एल्टीट्यूड कहा जाए तो एल्टीट्यूड जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो साइड हो गई एक और दो एंगल्स हो गए, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सीपीसीटी से जो बी है वो किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। आई होप आपको मिल गया अपना आंसर कि इसको लिखना कैसे, प्रूफ कैसे करना, और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो है कि जो ई और एफ है वो क्या मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी के, ठीक है। मिड पॉइंट्स मतलब बीच के जो हिस्से हैं दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो आपको दिखाना है कि जो बी एफ है वो सी ई के बराबर है। कहने का मतलब है, ये देखिए सॉल्यूशन आपका, उसने क्या बोला है आपको कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। ई और एफ है आपके मिड पॉइंट्स साइड ए बी और ए सी के, और जो बी एफ है, जो बी एफ है और जो सी एफ है ये आपको बराबर दिखाने हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे आप, एक चीज़ तो आपको, तीन चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। एक चीज़ तो ये है ए बी है ए सी के इक्वल है, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है, आपको ट्राइंगल लेना है ये। तो इसमें ये ट्रायंगल लूंगी मैं, तो इसमें तो सिर्फ मुझे आधा ही हिस्सा चाहिए, है ना। ये ट्रायंगल लिया तो मुझे तो सिर्फ आधा ही हिस्सा चाहिए, और अगर ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें भी आधा हिस्सा चाहिए। तो ए बी और सी का अगर ए बी ए सी के बराबर है तो उसका आधा हिस्सा भी तो बराबर होगा, मतलब जो ए एफ है और जो ए ई है वो भी बराबर होंगे। तो पहला तो यही हो गया ट्रायंगल में, ए एफ ए इज इक्वल्स टू ए एफ, ठीक है। पहला ये हो गया ए ई ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई। दूसरा एंगल ए कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये देखिए एंगल ए दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी एंगल ए कॉमन है, ये भी ठीक है, दो हो गए। तीसरा एंगल जो ए बी है ए सी की, तो मैंने आपको बताया ही है कि ए बी और ए सी भी तो पूरी पूरी इक्वल है। तो तीन चीजें हो गई आपकी, तीन चीजें हो गई, तो मतलब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया ट्रायंगल को। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद सीपीसीटी से जो इसके हमने ड्रॉ किए हैं मिड पॉइंट्स, जो लाइन ड्रॉ की है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, ये हमें शो करना था। तो बाय सीपीसीटी जो बी एफ है वो भी सी ई के इक्वल हो गया, बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। तो ये आज आपके सॉल्यूशंस थे तीनों। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।